भारत का रवैया होना क्या चाहिए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग या फ्लोर लीडर्स को बुलाया है और विदेश मंत्री क्या कर रही है सरकार, इस बारे में जानकारी देंगे। कई विशेष मेहमान हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो सुरक्षा सभा है, इसमें हमारा प्रयास यह है कि हम जाने कि भारत का रुख होना क्या चाहिए, भारत की अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनका इस पर क्या सोचना है। और केसी त्यागी जी, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? भारत को क्या करना चाहिए? क्या तालिबान को रिकॉग्नाइज करना ही होगा? क्या तालिबान से बातचीत करनी ही होगी? एक हकीकत है। और आगे का रवैया क्या होना चाहिए भारत का? देखिए, ये बहुत ही गंभीर चिंतन के बाद कोई फैसला वहाँ लेने की आवश्यकता है। मैं वहाँ के एक स्पोक्समैन जो हैं तालिबान के, उनका बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दैट देयर विल बी नो डेमोक्रेटिक सिस्टम, इट डज नॉट हैव एनी बेस इन आवर कंट्री, इट इज ए शरिया लॉ एंड दैट इज इट। तो अगर वहां पे इस तरह से संचालन होना है तो फिर तो बहुत सोच समझने के बाद ये फैसला लेने की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, अपना देश इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि अमेरिका के पीछे या अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। गौरव जी, अमेरिका का किया धरा यही है सब कुछ। मुझको 1917 का याद है, मैं भी काबुल गया था, तब ये वहां पर सोवियत संघ की मदद से सरकार बनी थी वहां पर कम्युनिस्टों की। और 10 साल तक जितना पैसा है, आज जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं तालिबान का जन्म ही अमेरिका के पैसे से हुआ है, उनके हथियार से हुआ है जी, और उनकी सोच से हुआ है। और यही काम उन्होंने सीरिया में किया है, यही काम वियतनाम में किया था। इसलिए मेरा तो अपनी पार्टी की तरफ से भारत सरकार से अनुरोध है कि वो किसी विदेशी सुपर पावर की तरफ ना देख करके अपने आर्थिक, सामाजिक, जियो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच करें। भारत के हित में आगे बढ़े। बहुत सही बात आपने की। बच्चे, बहुत सही आपने बात की। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या पक्ष है? क्या भारत को संबंध रखना चाहिए तालिबान से या नहीं? खासतौर पर आपने केसी त्यागी जी की बात सुनी और इसमें दो राय नहीं कि तालिबान ये साफ कर चुका है कि वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स जो है डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के, उनको नहीं मानता। शरिया से चलने वाला देश है। महिलाओं को क्या अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो जमीनी स्थिति हम देख रहे हैं इस समय, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या पक्ष है? मैं दो चीजें कहूंगी और मैं त्यागी जी से इसमें अग्री करती हूं कि भारत को सबसे पहले तो दो चीजों, भारत को सामरिक हितों को अपने सर्वोपरि रखना होगा। किसी से कोई बात क्या करने का, सबसे पहले तो हमें अपने हितों को सर्वोपरि रख के पूरी बात करनी होगी। उसमें हमारे आर्थिक मुद्दे, हमारे सोशल मुद्दे, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है। क्योंकि ये याद रखिएगा, ये एक अकेला तालिबान नहीं है, इसके साथ पाकिस्तान की पूरी साठगांठ है और पाकिस्तान चीन के इशारे पे चलता है, ये हम सबको पता है। तो अब पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर तालिबान के आने से थोड़ा सुरक्षित हो गया और इसलिए वो चौड़ा होकर घूम रहा है। हमें अपने सामरिक हितों और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे पहले चिंता करने की जरूरत है, उसको सर्वोपरि रखना पड़ेगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक बार फिर से गंभीरता से, परिपक्व तरीके से अपनी विदेश नीति को रिव्यू करना पड़ेगा। विदेश नीति सिर्फ फोटो खिंचाना या समिट्स करना नहीं होती है, बड़ा कूटनीतिक, रणनीतिक फैसला होना चाहिए। और कहीं पर अफगानिस्तान के इस मसले में हम डायलॉग की टेबल पर नहीं बुलाए गए, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, ये सब बात करते रहे। आज तक विश्व में बिना इंडिया के टेबल पर आए डिसीजंस नहीं होते थे। आज अगर ऐसा हुआ है तो हमें अपनी रणनीतिक, कूटनीति, डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है।